हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं यतीश लेकर आ गया हूं आपका शो, जो कि आपने देखा हो कि स्टैटिक जीके का अपना पोर्शन चल रहा है। तो उसमें अपन ने 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। पहली अपन ने करी थी ओलंपिक से रिलेटेड क्लासेस, दूसरी अपन ने की थी मिलिट्री ऑपरेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, जहां पे आपने बहुत ज़्यादा प्राउड किया था। अब आप एक टॉपिक अपना जो संस्कृति से रिलेटेड है, जो अपने कल्चर से रिलेटेड है, जो कि है क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस होते हैं आपको यहाँ पे पता चलेगा। जितने भी टाइप के डांस होते हैं, कौन कौन से डांस होते हैं और इंडिया के कितने क्लासिकल डांस है और किस स्टेट में वो होते हैं, वो अपन पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगता है, मगर मैं आपके लिए इसको ग्राफिक के द्वारा इतना सरल बना दूंगा कि आपको ये टॉपिक से अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कंफर्टेबली उनको कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि डांसेस होते हैं कितने टाइप के। ठीक है, जितने भी डांसेस होते हैं इंडिया में उन्हें बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करा जाता है। ठीक है, 2 हिस्सों में बेसिकली जितने भी डांस होते हैं 2 हिस्सों में। ठीक है, एक तो होते हैं फोक डांस और दूसरे होते हैं क्लासिकल डांस। मतलब एक होते हैं लोक नृत्य और दूसरे होते हैं अपने साहित्यिक नृत्य। ठीक है, फोक डांसेस अपन देखते हैं कि फोक डांसेस क्या होते हैं, फिर अपन देखेंगे क्लासिकल डांसेस क्या होते हैं। ठीक है, पहले देखिए फोक डांसेस क्या होते हैं, जिन्हें अपन लोक नृत्य कहते हैं। आप देखते होंगे कि सीजन अलग अलग सीजन होते हैं, अलग किसान होते हैं कि ठीक है, कोई अपने धर्म के लिए, अपने भगवानों को प्रसन्न करने के लिए, या बरसात का मौसम आता है, जितने भी अलग अलग डांस करते हैं ये लोक नृत्य हैं। मतलब ये कभी भी किसी के द्वारा भी किया जा सकता है। मतलब इनके कोई एक रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते कि स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कि आपको ऐसे करने होंगे। जो अपने खुशी के दौर पर जैसे मूड होता है वैसे आप कर सकते हैं। ज़्यादातर कब होता है, जब एग्रीकल्चर के टाइम पे होता है, जब हार्वेस्टिंग होती है, आपने देखो जब कटाई होती है, बुवाई होती है, जब ये किया जाता है। ठीक है, किसी की वेडिंग के टाइम पे आपने देखा हो, शादी संबंध के जब होता है तब आप कब देखे होंगे, फोक डांस होते हैं, लोक नृत्य होते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के डांस कौन से होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं क्लासिकल डांसेस। ठीक है, ये जो क्लासिकल डांसेस होते हैं इनके लिए पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और जिनके जो रूल्स और रेगुलेशन हर कोई फॉलो नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जो ज़्यादातर किए नहीं जाते, ये बहुत पर्टिकुलर किसी बहुत बड़ी सेरेमनीज में या बहुत बड़े जब इनॉग्रेशन होते हैं तभी ये किया जाता है। ठीक है, इनके लिए क्या होता है, ये किसी भी गॉड या गॉडेस को प्रसन्न करने के लिए आपने देखा होगा पहले मंदिर होते थे, मठ होते थे, जो अभी भी होते हैं, वहाँ पे क्या क्लासिकल डांस किए जाते हैं। क्लियर, ये अपने इंडिया में केवल जो इन्हें क्या हिंदी में क्या बोला जाता है, साहित्यिक नृत्य। ठीक है, ये साहित्यिक नृत्य होते हैं जो कि उसी टाइम पे किए जाते हैं पर्टिकुलर, और इनके जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि आपको ऐसे ही स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो फोक डांस होते हैं इनको कैसे भी किया जा सकता है। ठीक है, इनके कोई स्ट्रिक्ट रूल्स और रेगुलेशन नहीं होते। तो सबसे पहले जब अपने डांस की बात आती है तो डांस के बारे में अपन को सबसे पहले जब पता चलता है तो भरत मुनि एक वो थे, सेज थे या एक मुनि थे, जिनने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, जिनने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम क्या था, नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र जो इनके द्वारा लिखी गई, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई एक साहित्य था। उसी से ही पता चलता है कि भारत में जो डांस है, जो नृत्य है, ये बहुत एंसेस्ट्री टाइम से रहे, मतलब एंशिएंट टाइम, प्राचीन काल से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी में सारे नाट्यों के बारे में, जो क्लासिकल डांस है, इनसे ही अपने क्लासिकल डांस के बारे में अपन को पता चलता है। ठीक है, तो क्लासिकल डांस को अपन पढ़ने से पहले आपको 2-3 चीज़ें क्लासिकल डांस के बारे में जाननी पड़ेगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। ठीक है, जो लास्य होता है, जब आपने देखा होगा डांस किए जाते हैं तो जो डांसर होते हैं, जो उसके अभिनय करते हैं, वो अलग अलग तरीके के करते हैं, अपने फेशियल इंप्रेशन बनाते हैं। मतलब अलग तरीके से, मतलब फेस से ही देख के आप बता सकते हो कि ये खुश हो रहे हैं, कि ये दुखी हो रहे हैं, कि ये रौद्र रूप अपना रहे हैं, मतलब ये रौद्र मतलब ये हॉरर टाइप का रूप बना रहे हैं। तो आप उनके फेस को देख के ही पता लगा लेंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसे लास्य बोलते हैं। ठीक है, ये ग्रेस, भाव, रस और अभिनय के बारे में बताता है, जिसे क्या बोलते हैं, लास्ट कंपोनेंट, ये लास्ट एस्पेक्ट होता है। ठीक है, दूसरा होता है तांडव। ठीक है, तांडव क्या होता है, ये फीमेल से रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर, लास्ट से जो होते हैं। और जो तांडव होते हैं, आपने देखा होगा जो क्या डांस करना है तो आपको जो स्टेप्स होते हैं, आपके पैर के और हाथ के जो स्टेप्स होते हैं, इनको भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिदम में रखना पड़ता है। तो जब इनको रिदम में रखा जाता है उसे ही बोला जाता है तांडव। मतलब कितने अच्छी तरीके से आप तांडव करेंगे, मतलब उतना अच्छा से आपके हाथ के और पैर का मूवमेंट होगा। क्लियर, तो ये जो होता है ये मेल को डोमिनेट करता है, मतलब ये मेल को वो दिखाता है, ये मेल एस्पेक्ट है, और ये फीमेल एस्पेक्ट है। जो लास्ट से होता है ये फीमेल एस्पेक्ट होता है, और जो फेशियल जो एक्सप्रेस होते हैं उनसे रिलेटेड होता है। जो तांडव होता है ये मेल एस्पेक्ट होता है, और ये अपने जो बॉडी मूवमेंट होती है, आपकी बॉडी मूवमेंट, हैंड मूवमेंट और जो आपके फीट मूवमेंट है, ये डिटरमाइन करती है। क्लियर, अब इसके बाद आपने सुना होगा कि रस होते हैं, अलग अलग रस होते हैं, आपने हिंदी में पढ़ा होगा रस होते हैं। तो उसी टाइप से क्या होता है, रस भी इसमें दिखाए जाते हैं। ये 9 टाइप के जो रस होते हैं, जो आप साहित्य के जो नृत्य होते हैं, जो क्लासिकल डांस होते हैं, आप इनमें आराम से देख सकते हो कि कौन सा भाव प्रकट करना चाहता है डांसर। ठीक है, तो ये कौन से होते हैं, एक तो श्रृंगार रस होता है, जो लव का आपको बताना चाहता है कि श्रृंगार रस है, मतलब ये लव का आपको एस्पेक्ट दिखा रहा है, मतलब जो लव है वो दिखाना चाह रहा है डांस के अंदर। ठीक है, दूसरा होता है हास्य, मतलब ह्यूमर, आपको अंदर करुणा दिखाना चाहता है। ठीक है, दूसरा होता है करुणा, ठीक है, कंपैशन दूसरे के लिए। ठीक है, रौद्र मतलब एंगर रूप दिखाना चाहता है। ठीक है, दूसरा होता है भयंकर, हॉरर, डरावना रूप।
वीर मतलब हीरो एक आपको दिखाना चाहता है, वेल्लोर आपकी वीरता दिखाना चाहता है। दूसरा अद्भुत, वंडर कुछ अचानक से कोई अलग से चीज हो जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, अद्भुत रस। फिर होता है विवस्त रस, और आखिरी में होता है शांत रस, मतलब काम, बिल्कुल आराम से डांस हो रहा है तो ये काम रस है। तो इस ये 9 रसों पे पूरा क्या क्लासिकल डांस इन पूरे को फॉलो करता है, ठीक है। अलग अलग डांस अलग अलग रूप और रसों को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब अपन मूव ऑन करते हैं कि क्लासिकल डांस, ये आपको ये पीडीएफ है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ बहुत हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में मिल जाएगा, इंग्लिश आपने देख लिया और ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, क्लियर। इसके बाद अपन देखते हैं कि जो अपने जो क्लासिकल डांस है, आपने देखा होगा केवल क्लासिकल डांस कितने 8 है, मगर जो अपने फोक डांस है, जो लोक नृत्य हैं, ये तो बहुत सारे हैं। हर जगह के अलग अलग लोक नृत्य होते हैं, मध्य प्रदेश के अलग हैं, उत्तर प्रदेश के अलग है, राजस्थान के अलग है, महाराष्ट्र के अलग है, मगर जो पूरे भारत में केवल 8 ही हैं जो क्लासिकल डांस हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, साहित्यिक नृत्य, केवल 8 ही हैं। अब ये क्लासिकल डांस कैसे गवर्न होते हैं, जो होते हैं नाट्य शास्त्र, मैंने आपको बताया था ना, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी, उसी के सारे रूल्स और रेगुलेशन को इनमें फॉलो किया जाता है, ठीक है। और अब कौन सा नाट्य, कौन सा डांस या नृत्य जो क्लासिकल होगा या साहित्यिक होगा या कौन सा फोक होगा या लोक नृत्य होगा, ये कौन बताता है, ये साहित्य नाटक अकेडमी है, जो साहित्य नाटक अकेडमी जो दिल्ली में है, ये बताएगी कि कौन सा आपका क्लासिकल डांस होगा और कौन सा आपका फोक डांस होगा, क्लियर। चलिए अब अपन मूव ऑन करते हैं। अपन ये देखिए, ये अपने कौन कौन से क्लासिकल डांस है, ये 8 क्लासिकल डांस है जो इंडिया में चलते हैं, ठीक है। पहला भरतनाट्यम, दूसरा कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, फिर मोहिनीअट्टम, उड़ीसी, मणिपुरी, कथक एंड सतारिया। ये 8 डांस है जो क्लासिकल डांस है, क्लियर। अब अपन देखेंगे ये कौन कौन सी, ये देखिए ये पूरे हैं, ये पूरे इंडिया में ये 8 क्लासिकल डांसेज हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे कौन सा क्लासिकल डांस कौन सी स्टेट में होता है और कौन सा उसका इंपॉर्टेंस है और उसमें क्या पर्टिकुलर है जो अलग क्लासिक और दूसरे क्लासिकल डांसों से उसे अलग बनाता है, ठीक है। चलिए पहले देखिए, पहला क्या है, भरतनाट्यम, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर में होता है कौन सा, भरतनाट्यम, ठीक है। ये अब तक का सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, भरतनाट्यम जो है सबसे ज्यादा पुराना क्लासिकल डांस है, साहित्यिक सबसे पुराना है, ठीक है। इसके बारे में पता कहाँ से चलता है और कहाँ से इसका नाम आया है, जो भरत मुनि की अपन ने देखा था, भरत मुनि के ही नाम पे क्या नाम रखा है इसका, भरतनाट्यम, ठीक है। इसमें जो कॉस्ट्यूम होती है वो कैसे, सिल्क की साड़ी बनी रहती है, आपने देखा होगा। चलिए आपको दिखाता हूँ, सिल्क की साड़ी पहनते हैं, क्लियर। ये सिल्क की साड़ी और इसमें जो गोल्डन एम्ब्रॉयडरी होती है पूरी, मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता है, पूरा जो एम्ब्रॉयडरी होती है, जो भी कढ़ाई होती है, इसमें पूरी सोने की या गोल्डन एम्ब्रॉयडरी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है इसमें, इसकी जो क्या एक बार क्या हो गया था, ये पूरा डिग्रेड हो गया था, मतलब क्या हुआ, इसका परिचालन बहुत कम हो गया था, मगर इसको फिर से ग्लोबल रिकॉग्नाइज रुक्मणी देवी अरुणले थे, इनको इससे फिर से रिवाइव करवाया था, किसको, भरतनाट्यम डांस को, क्लियर। और अभी प्रेजेंट में इसके जो सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट, मतलब जो इसके सबसे ज्यादा प्रचारक है वो कौन है, यामिनी कृष्ण मूर्ति, दूसरा लक्ष्मी विश्वनाथन, ठीक है, पद्मा सुब्रमण्यन, और ये सारे जो कौन है अभी फेमस भरतनाट्यम है, मतलब ये भरतनाट्यम के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, जो भरतनाट्यम को करती हैं, ठीक है। तो आपको सबसे ज्यादा क्या याद रखना है, एक तो सबसे ज्यादा याद रखना है कि ये किस स्टेट में होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा सबसे ओल्डेस्ट है, मतलब सबसे पुराना ही क्लासिकल डांस, साहित्यिक डांस कौन सा है अपना, भरतनाट्यम, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये क्या है, भरतनाट्यम, आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या घुंघरुओं का इस्तेमाल किया जाता है पैरों में, फीट में, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, ये फेशियल एक्सप्रेशन है, ये आपको लास्ट से बता रहा है, ठीक है। ये आपको जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ये लास्ट से, जो कि फीमेल एस्पेक्ट को बताता है, और जो ये आप देख रहे हैं ये मुद्राओं का इस्तेमाल हुआ जा रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये तांडव है, जो पैरों को और फीटों को और बॉडी का मूवमेंट है, क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्लासिकल डांस देखते हैं अपन। जो नेक्स्ट क्लासिकल डांस है कथक, ठीक है। कथक कहाँ पे किया जाता है, जैसे अपन ने भरतनाट्यम देखा तमिलनाडु में, उसी तरीके से कथक कहाँ पे किया जाता है, नॉर्थ इंडिया में, मेनली उत्तर प्रदेश में होता है कथक, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस होता है, उसका नाम कहाँ से आया, ठीक है। इसमें जो होता है प्राइमरली ये टेम्पल्स में, जो वहाँ पे मंदिर होते थे उत्तर भारत में या नॉर्थ इंडिया में जो भी मंदिर होते थे वहाँ पे परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। तो इसका नाम कहाँ से आया, इसका जो इसने नाम ड्राइव किया, एक तो कथा और कथाकार, आपने सुना होगा, कथा मतलब स्टोरी और कथाकार जो स्टोरियों को कहता है, मतलब जो कहानियों को कहता है, तो इन दोनों के बीच में जो भी बात तालाब होती थी, उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया, कथक, ठीक है। इसमें जो ड्रेस होती है, आप इसकी ड्रेस देखिए, इसमें ड्रेस में क्या होता है, इसमें ये लहंगा चोली पहनी जाती है, ठीक है। और जो जो मेल होता है, जो मेल की ड्रेस होती है, या तो वो धोती कुर्ता पहनते नीचे, या ऊपर कुछ नहीं पहनते, मतलब नीचे धोती कुर्ता और ऊपर वो बेयर्ड रहते हैं, क्लियर। ये देखिए जो रहता है, फीमेल ड्रेस क्या होती है, लहंगा चोली, और जो मेल ड्रेस होती है, या तो जो चेस्ट के ऊपर होता है, जो टोरस पार्सल होता है, वो बिल्कुल बेयर रहता है, और नीचे धोती कुर्ता पहनते हैं या चूड़ीदार कुर्ता, क्लियर।
इसके बाद जो फेमस आपने देखे होंगे अभी, जो फेमस कथक डांसर है वो कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, बिरजू महाराज, आपने सुना होगा बिरजू महाराज, ठीक है। सीतरा देवी और लच्छू महाराज, ये सब ये देखिए, ये बिरजू महाराज जी की फोटो है, ये आप देख रहे हैं, ये कौन है, बिरजू महाराज, क्लियर। ये अभी के सबसे फेमस कथक कलाकार हैं, क्लियर। तो कहाँ से बिलोंग करता है कथक, उत्तर प्रदेश, मेनली उत्तर प्रदेश और ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया से। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन। नेक्स्ट कौन सा है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कौन से राज्य में होता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में किया जाता है कुचिपुड़ी, ठीक है। अब कुचिपुड़ी का जैसे अपन ने भरतनाट्यम का देखा कि भरत मुनि के नाम पे भरतनाट्यम पड़ा, और कथक का अपन ने देखा कि कथाकार और जो कथा होती है उसके नाम पे पड़ा। इसी तरीके से कुचिपुड़ी का नाम कुचिपुड़ी क्यों पड़ा, ठीक है। क्या होता था, जब पुराने टाइम पे जो विलेज टू विलेज लोग बाग जाते थे तो उसको क्या बोला जाता था, कुशेलवास, ठीक है। जो कुशेलवास लोग होते थे वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाते थे तो आंध्र प्रदेश में उसे कुशेलवास कहते थे। फिर उसी तरीके से आंध्र प्रदेश में एक गांव है जिसका नाम है कुशेलापुरी, ठीक है, जो कुशेलापुरी या कुशेलापुरम विलेज कहते हैं। तो यहीं से क्या इसका माना जाता है कि कुचिपुड़ी यहीं से जन्मा है, ठीक है। तो यहीं से जन्मा है, तो इसी का कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में, तो इसी का नाम आगे चल के क्या पड़ गया, कुचिपुड़ी, ठीक है। इसमें क्या होता है कुचिपुड़ी में 3 टाइप के एस्पेक्ट या 3 टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ज्यादा प्रभावित करते हैं डांस को। एक तो होता है मुंडक शब्दम, दूसरा होता है तरंगनम, और तीसरा होता है जल चरित्र नृत्यम, ठीक है। मुंडक, इसमें क्या होता है, मुंडक शब्दम में इसमें क्या होता है, फ्रॉग की या मेंढक की कहानी को बताया जाता है डांस के द्वारा, ठीक है। मुंडक शब्दम में क्या होता है, जो फ्रॉग होता है, मेंढक के कहानी बताई जाती है डांस के द्वारा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है तरंगम। आपने देखा होगा कि तरंगम में क्या होता है, एक तो क्या प्लेट ले ली जाती है, एक थाली ले ली जाती है, उस पर क्या होता है डांसर इस पे अपने आप को बैलेंस करता है, ठीक है। इस पे अपने आप को बैलेंस करता है, अपने सिर पे क्या बहुत सारे पानी के ग्लास रखे रहता है या पानी के पॉट्स रखा रहता है, मटके रखा रहता है, उनको बैलेंस करता है बिना देखे, वो इस पे भी बैलेंस करता है और ऊपर पॉट रखे रहता है पानी के, उनको भी पूरी तरीके से बैलेंस करता है, तो उसे क्या बोला जाता है, तरंगनम, ठीक है। फिर होता है जल चित्र नृत्यम। आपने देखा होगा कि फेम जब कुचिपुड़ी होता है तो यहाँ पे क्या होता है, ऐसी ऐसी वो बना लेते हैं, ऐसी ऐसी आकृतियां बनाते हैं डांस करते हैं, हम सामने ऑडियंस बैठी रहती है, उसके सामने बैठ के वो ऐसी आकृति बनाते हैं, यहाँ पे ऐसी वो बना लेते हैं, डिजाइन बना लेते हैं, जो बाद में पता चलता है कि बिना देखे उन्होंने बहुत ही अच्छी फेमस डिजाइन बना ली, ठीक है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है जल चित्र नृत्यम, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में कुचिपुड़ी के सबसे फेमस डांसर कौन है, एक तो राधा रेड्डी या राजा रेड्डी, ठीक है, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान, ये अभी प्रेजेंट में कुचिपुड़ी के सबसे फेमस डांसर हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट डांस देखते हैं। नेक्स्ट ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन आपको पीडीएफ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हिंदी ट्रांसलेशन है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अपना क्लासिकल डांस की सीरीज चलिए, उसमें नेक्स्ट क्लासिकल डांस देखते हैं अपन। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ से बिलोंग करता है, केरला से, ठीक है। अब कथकली का जैसे अपने सबके नाम देखे, कुचिपुड़ी कहाँ से है, वो अपना भरतनाट्यम कहाँ से है, कथक कहाँ से उसका नाम ऑरिजिनेट हुआ, इसी तरीके से अपन देखेंगे कथकली का नाम ऑरिजिनेट कैसे हुआ, ठीक है। तो केरला में 3 गांव थे, उनका नाम क्या था, एक का था रमनट्टम, दूसरे का नाम था कोडियट्टम और तीसरे का नाम था कृष्णट्टम, ठीक है। इन तीनों के नाम में, इन तीनों में अलग अलग तरीके के डांस होते थे, ठीक है। इन गांवों में तीनों जगह पे अलग अलग टाइप के डांस होते थे। फिर इन तीनों को मिला के एक ही डांस कर दिया, उसका नाम क्या कर दिया, कथकली, ठीक है। सेपरेट डांस थे, उनको एक ही सोर्स बन गया, उसको बाद में बोला गया कथकली, ठीक है, ठीक है। और इसमें जो सबसे ज्यादा इसका पैट्रोनेज किसके टाइम पे मिली थी, मुदक्कन राजा, ठीक है, एक राजा थे 1930 में, उनके टाइम पे इसको सबसे ज्यादा पैट्रोनेज मिली थी, मतलब सबसे ज्यादा इसका संरक्षण किया गया था, ठीक है। तो इसको उसी टाइम से ये क्या बहुत ज्यादा इवॉल्व हो गया और कथकली केरला में बहुत ज्यादा फेमस हो गया, ठीक है। आपने कथकली में देखा होगा, चलिए ये देखिए, ये कथकली के जो डांसर होते हैं वो इस टाइप की पूरी ड्रेस पहने रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप ये फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे होंगे, ये देखिए इसको अच्छे से यहाँ पे देखिए, जो आप ये फेशियल एक्सप्रेशन देख रहे हैं कथकली में, इनका सबका जो कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो फेशियल में मास्क बनाया जा रहा है, इसका कलर जैसे ग्रीन कलर यहाँ दिख रहा होगा आपको, व्हाइट कलर दिख रहा होगा, येलो कलर दिख रहा होगा, रेड कलर दिख रहा होगा। तो इस हर कलर का अपना अपना मीनिंग होता है, ठीक है। तो इन कलरों का क्या क्या मीनिंग होता है ये अपन अभी देखते हैं, ठीक है। ये देखिए इसमें जो ग्रीन कलर होता है, जो ग्रीन कलर किस चीज को, रिचनेस को, मतलब समृद्धता को या डिसेंसी को शो करता है। ये आप देखिए यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है यहाँ पे, ये किसको, डिसेंसी या रिचनेस को शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो रेड कलर होता है वो डोमिनेंस को या आपकी जो प्रभुत्वता है उसको शो करता है, ठीक है। जो रेड कलर आप देख रहे होंगे इसमें, ये रेड कलर का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये प्रभुत्वता या डोमिनेंस का प्रतीक होता है। उसके बाद ब्लैक कलर होता है जो क्या, ईवल का या बुरे चीज का प्रतीक होता है। ये देखिए रेड कलर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें, ब्लैक कलर का, ये किसका, ईवल का प्रतीक होता है, ठीक है। उसके बाद होता है जो येलो कलर का, ये वुमेन या फिर महिला का प्रतीक होता है, क्लियर।
अब आपने देखा होगा कि इसमें जो गाने इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक दोनों मलयालम एज वेल एज संस्कृत को मिलाकर इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके गाने जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। और आपने देखा हो, आपको पता होगा कि जो अपनी पूरी धरती है इसको क्या होता है, अलग अलग टाइप के 5 उसमें बांटा जाता है, 5 तत्व होते हैं। जैसे आपने सुना आकाश तत्व होता है, एक धरती तत्व होता है, एक वायु तत्व होता है। तो इसी तरीके से जो अपना ये कथकली होता है, ये किस तत्व को सिम्बलाइज करता है, ये स्काई को या आकाश को सिम्बलाइज करता है। क्लियर। और इसके फेमस अभी जो प्रेजेंट में सबसे ज़्यादा जो कथकली के फेमस प्रोपोनेंट है या सबसे ज़्यादा कथकली का प्रचार करते हैं वो कौन है, गुरु कुनुज कुरूप, ठीक है। गोपीनाथ कोथकल, श्रीनिवान और रीता गांगुली, ठीक है। जो प्रेजेंट में सबसे फेमस कथकली प्रोपोनेंट है या सबसे ज़्यादा फैलाते हैं कथकली को, सबसे ज़्यादा इसके फेमस डांसर हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। आप ये देखिए, ये कथकली का डांस है और ये कथकली का पूरा जो ड्रेस कोड होता है ये आप देख लीजिए कथकली का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो क्लासिकल डांस होते हैं इनको जब भी करा जाता है तो पूरे एक रूल्स और रेगुलेशन होता है और उस और रूल्स और रेगुलेशन को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है। कहीं उस रूल्स और रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करते तो वो क्लासिकल नहीं, फिर आप किस में चले जाते हैं, फोक डांस में होता है, जो कि लोक नृत्य होते हैं, ना कि साहित्यिक नृत्य। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट अपन क्लासिकल डांस देखते हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जो जिसमें कंफर्ट हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लासिकल डांस देखिए, मोहिनी अट्टम। ये कहाँ से, मोहिनी अट्टम कहाँ से बिलोंग करता है, केरला से, ठीक है। अपन ने देखा था कथकली भी और मोहिनी अट्टम, दो डांस ऐसे हैं क्लासिकल जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, केरला से। चलिए ये देखिए, ये कहाँ से, ये अपना मोहिनी अट्टम, ठीक है। मोहिनी अट्टम का अपन ने सबके नाम देखे कि कहाँ से नाम ऑरिजिनेट होता है। सबसे पहले अपन देखिए मोहिनी अट्टम का नाम कैसे ऑरिजिनेट हुआ, ठीक है। जो मोहिनी होता है इसका मतलब क्या होता है, लॉर्ड विष्णु का अवतार है ये, मतलब मोहिनी जो लॉर्ड विष्णु का फीमेल अवतार है। क्लियर। और इसी में क्या, अट्टम का मतलब होता है डांस, तो दोनों शब्दों को मिला दिया, दोनों की संधि कर दी, तो इसी को क्या बोला, मोहिनी अट्टम। क्लियर। तो ये मेनली डांस जो आपने क्या मोहिनी देखा फीमेल एस्पेक्ट है, तो ज्यादातर जो इसमें डांस होता है वो कौन करता है, फीमेल करती है। ये देखिए इसमें ज्यादातर जो डांस होता है वो फीमेल के द्वारा किया जाता है। क्लियर। इसके बाद होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये अपने 5 तत्वों से अपनी पूरी धरती बनी है, पूरी दुनिया 5 तत्व से। जैसे मैंने आपको बताया था कि वो स्काई का तत्व है, कौन, अपना जो अपना अभी इससे पहले देखा था वो किसको सिम्बलाइज करता था, वो स्काई को, ठीक है। तो उसी तरीके से जो कथकली था वो स्काई को था, उसी तरीके से जो ये होता है मोहिनी अट्टम होता है, ये किसको सिम्बलाइज करता है, ये एयर को, मतलब ये वायु का सिंबल होता है। ये मतलब आप इसको डांस को कर रहे हैं, मतलब आप वायु को सिम्बलाइज कर रहे हैं, जो वायु तत्व है उसको आप सिम्बलाइज कर रहे हैं। क्लियर। इसके बाद जो इसके फेमस, जो प्रेजेंट में इसके सबसे ज़्यादा फेमस प्रोपोनेंट है या जो सबसे ज़्यादा कथक मोहिनी अट्टम को करते हैं, उनका नाम क्या है, सुंदर नायर, कलमादनम, कृष्ण वर्ती, मधुरी अम्मा और प्रकाश नारायण मेनन, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फेमस अभी किसके, मोहिनी अट्टम के सबसे फेमस प्रोपोनेंट है या सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं किसका, मोहिनी अट्टम का। आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा कहाँ का फेमस डांस है, ये मोहिनी अट्टम केरला का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लासिकल डांस है आपका साहित्यिक नृत्य वो है उड़ीसी, कहाँ से बिलोंग करता है, क्लियर। डांस याद करने का आपको कोई वो नहीं है, डायरेक्टली वहीं से नाम आ रहा है, उड़ीसा से, ठीक है। उड़ीसा से ये बिलोंग करता है, ठीक है। अब इसका नाम कैसे जनरेट हुआ, उड़ीसा में केव्स हैं जिसका नाम है उदयगिरी केव्स, ठीक है। तो वहीं पे सबसे पहले क्या उड़ीसा में ये केव्स मिली थी उदयगिरी, और इसी में उसके क्या प्रमाण मिले थे कि यहाँ पे कोई डांस होता था। तो जो उस केव में से या उस साक्ष्य मिले थे उसी का नाम क्या किया गया था, उड़ीसा। उड़ीसा से मिले गए थे तो इसलिए उसका नाम क्या कर दिया था, उड़ीसी। क्लियर। इसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, जो डांसर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के अपने वो बनाते हैं, पोस्चर्स बनाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अलग अलग टाइप की मुद्राएं करते हैं, ठीक है। जो तीन टाइप की मुद्रा बना देते हैं, इसे बोलते हैं त्रिभंग, ठीक है। ये बोलते हैं त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। और कहीं ये 4 टाइप की स्क्वायर की बना लेते हैं, इसे क्या बोलते हैं, त्रिभंग या त्रिभुज टाइप की मुद्रा बना लेते हैं, तो त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। और कहीं यही मुद्रा 4 टाइप की बन जाती है तो उसे क्या बोला जाता है, फिर उसे बोला जाता है चौक, ठीक है। तो ये 4 टाइप की जो 4 स्क्वायर बना लिया जाएंगे, 4 कोने होंगे, ठीक है। जब डांसर डांस करते करते ऐसे 4 स्क्वायर बना लेगा, ये देखिए ये डांस हो रहा है, इसमें कहीं 4 टाइप की मुद्रा बना जाए तो उसे चौक बोला जाएगा, और 3 टाइप की मुद्रा रहेंगी तो उसे बोला जाएगा त्रिभंग मुद्रा। अभी प्रेजेंट में उड़ीसी के सबसे ज़्यादा प्रोपोनेंट या सबसे ज़्यादा जो उड़ीसी को फैला रहा है तो वो कौन है, ये देखिए, मीनाती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण महापात्रा या सोनल मानसिंह। आपने फेमस सुना होगा सोनल मानसिंह, ठीक है। इससे पहले भी अपन ने डिस्कस किया था सोनल मानसिंह को, वो किस मोहिनी अट्टम उड़ीसी के साथ साथ भरतनाट्यम को भी करती हैं, तो इसलिए ये फेमस किसके लिए है सोनल मानसिंह, एक तो उड़ीसी के लिए भी और दूसरा भरतनाट्यम के लिए। क्लियर। तो ये किससे था, उड़ीसी, कहाँ से बिलोंग करता है, उड़ीसा से। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट क्लासिकल डांस देखते हैं, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन है, जिसमें आप कंफर्ट हो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना डांस है सतारिया, ठीक है। अब सतारिया का जन्म कैसे हुआ, सतारिया कैसे अस्तित्व में आया और कैसे इसको क्लासिकल डांस का दर्जा मिला, ठीक है। सबसे पहले ये कौन सी स्टेट में होता है, ये देखिए कहाँ पे होता है, ये आसाम में, ठीक
ठीक है, सतारिया। तो इसी तरीके से आपने सुने होंगे कि जो मठ होते हैं, जो भगवानों के मठ होते हैं, मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था, जो भी क्लासिकल डांस या साहित्यिक नृत्य होते हैं ये ज़्यादातर भगवानों को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से एक वैष्णव सेंट थे शंकरादेव, उन्होंने एक मठ बनाया था, उसी में जो लोग रहते थे उसे बोलते थे सतारा, ये देखिए, ठीक है, सतारा से बोलते थे। तो वहीं से इसका जन्म हुआ इसी डांस का, और जो वहाँ पे नृत्य करते थे उन्हें बोलते थे सतारिया। तो उस वहीं से क्या इसका ओरिजिनेशन हुआ, उसी से बोलने लगे इसे क्या, सतारिया नृत्य। क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है जिसमें आप कंफर्ट हो, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए लास्ट अपन डांस देखते हैं, मणिपुरी, ठीक है। मणिपुरी कहाँ से बिलोंग करता है, क्लियर, जैसे उड़ीसी उड़ीसा से बिलोंग करता है, इसी तरीके से मणिपुरी कहाँ से बिलोंग करता है, मणिपुर से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें क्या होता, इसमें सबसे ज़्यादा ये किसको, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए डांस किए जाते थे। तो इसीलिए क्या इसमें कैलेस्टियल जो शिव और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज़्यादा इसको फॉलो किया जाता था। मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया और वैष्णविज्म का प्रचार बढ़ता गया, तो फिर ये किसमें, शिव और पार्वती की जगह ये कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ज़्यादा करने लगे। क्लियर, ये देखिए, देन कृष्ण बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ दिस डांस, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर का एक शांति निकेतन नाम से आश्रम था, तो उन्होंने सबसे ज़्यादा मणिपुर को क्या करा था, संरक्षण दिया था, उसको सबसे ज़्यादा पैट्रोनेज दी थी, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसकी पैट्रोनेज सबसे ज़्यादा करी थी, मणिपुरी की, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो सबसे ज़्यादा इसके जो फेमस प्रोपोनेंट है या सबसे ज़्यादा जो मणिपुरी डांस करते हैं, उनमें सबसे फेमस नाम किसका है, गुरु विपिन सिंह, ठीक है। गुरु विपिन सिंह सबसे फेमस डांसर है जो किसके, मणिपुर के, ठीक है। तो ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन है, आप हिंदी देख लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये स्टैटिक जीके की 3rd क्लास थी। फर्स्ट 2 क्लासेस अपन ने देख ली। फर्स्ट अपन ने देखा था ओलंपिक गेम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, और पूरा अपन ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा था ओलंपिक का। फिर सेकंड अपन मूव ऑन करे थे मिलिट्री ऑपरेशंस, और ये आज स्टैटिक जीके का 3rd पोर्शन था अपना, जो कि क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अपन और भी इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। कहीं सीरीज पसंद आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक यू।